विश्व का सबसे प्राचीन स्टेडियम ये भारत में है। आज से 5-5,500 वर्ष पहले हमारे यहां खेलों के लिए स्टेडियम था। सांप सीढ़ी का जन्म 1290 में हुआ है भारत में। ये सारे बोर्ड गेम, बैठे हुए खेल, इन सब की जननी भारत है। नमस्कार। विश्व में मान्यता है कि सामूहिक खेलों की शुरुआत ग्रीस में ओलंपिक के साथ हुई। ईसा से पहले 776वें वर्ष में ओलंपिक सबसे पहले प्रारंभ हुए। उसके पहले भी खेलों का अस्तित्व था, यह कोई मानता नहीं था। लेकिन सन 1968 में गुजरात के कच्छ के रण में धोलावीरा नाम के स्थान पर उत्खनन हुआ और यह मिथक टूट गया। विश्व का सबसे प्राचीन स्टेडियम यह भारत में है। गुजरात के कच्छ के रण में धोलावीरा नाम के स्थान पर यह स्टेडियम है। यहां 2 स्टेडियम मिले हैं, जिसमें जो बड़ा स्टेडियम है वो 1,65,000 वर्ग मीटर का स्टेडियम है और इसमें दर्शक दीर्घा भी है। इसका कालखंड कितना है? तो ईसा से पहले भी 3,500 वर्ष, अर्थात आज से 5-5,500 वर्ष पहले हमारे यहां खेलों के लिए स्टेडियम था। इसका अर्थ स्पष्ट है, हम खेलों में अत्यंत प्रगत थे। जो हिंदू जीवन पद्धति है, यह हिंदू जीवन पद्धति शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने की बात करती है और इसीलिए हमारे यहां बहुत पहले से खेलों पर बल दिया गया है। बैठे खेल, जिसे अंग्रेजी में बोर्ड गेम कहते हैं, और बाहर के मैदानी खेल, दोनों में हम आगे थे। आज जो सबसे ज्यादा चलने वाले दुनिया में, विश्व में खेल है, उसमें प्रमुख खेल यहां भारत में निर्माण हुए हैं। लूडो आज के युवाओं में ट्रेंडी गेम है। लूडो, ये लूडो की शुरुआत भारत में हुई है। बहुत पुराना खेल है ये। पहले इसे पचीसी, चौसर या चौपड़ ऐसे नाम थे। महाभारत में इसका उल्लेख है। ऋग्वेद में, अथर्ववेद में इसका उल्लेख आता है। चीन के इतिहास में भी ये लिख के रखा है। चीन में सन 970 से लेकर तो 1279 तक सोंग राजघराने का राज्य था। उनके कागजात में यह लिखा है कि चुपू नाम का प्रसिद्ध खेल, चुपू यानी हमारे यहां का चौसर, यह भारत से आया है। 3री शताब्दी में भारत से यह खेल चीन में आया। अंग्रेज जब भारत में आए और राज करने लगे तो अंग्रेजों ने यहां के खेलों को भी सीखने का प्रयास किया और सन 1896 में अंग्रेज इस खेल को इंग्लैंड लेकर गए और इसका नामकरण किया लूडो। इसका उद्गम तो भारत में है। जैसा लूडो वैसा ही चेस, शतरंज, या जिसे मराठी में बुद्धिबल कहते हैं, इस खेल की शुरुआत भी भारत में हुई। बहुत प्राचीन खेल है ये। साधारणतः हम लोग अंग्रेजों के बताए हुए शब्द पर ज्यादा विश्वास करते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के पुराने एक अंक में बुधवार 28 जुलाई 1937 का टाइम्स ऑफ इंडिया का एक अंक है, जिसके संपादकीय में लिखा है, अकॉर्डिंग टू सर विलियम जोन्स, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, इट वॉज इन इंडिया दैट चेस फर्स्ट ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड। अर्थात उसके लिए किसी अंग्रेज के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अनेक तथ्य, अनेक प्रमाण हमें मिले हैं। शतरंज यह खेल भारत में लगभग 4 से 5 हजार वर्ष पुराना है। अनेक स्थानों पर इसके उल्लेख मिलते हैं। पहले इसे अष्टपद कहते थे। इसका नाम पहले अष्टपद था, बाद में चतुरंग हो गया। शतरंज नाम तो बहुत बाद में आया। जब इस्लामी आक्रांता भारत में आए तो चतुरंग को शतरंज कहने लगे, लेकिन अष्टपद नाम बहुत प्राचीन इसमें हमें मिलता है। फिर जब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का उत्खनन हुआ तो उस उत्खनन में भी इस अष्टपद के फांसे मिले।
आज जिसे हम सीरिया कहते हैं, उस सीरिया इस देश में यह खेल आज से लगभग 2000 वर्ष पहले गया। उस समय वहां की जो रानी थी, वो रानी काफी शक्तिशाली थी। वो रानी थी सेमिरामिस। उस रानी ने जो प्रधान था, चतुरंग में, शतरंज में जो प्रधान का होता है गोटी, उसको उसने रानी का नाम दिया। और तब से पाश्चात्य जगत में चेस में जिसे हम वजीर कहते हैं, जो प्रधान बाद में वजीर बन गया, वो क्वीन कहलाता है। लेकिन यह सबने माना है कि शतरंज का उद्गम यह भारत में हुआ है। वैसे ही सांप सीढ़ी, स्नेक और लेडर नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सांप सीढ़ी का जन्म 1290 में हुआ है भारत में, और संत ज्ञानेश्वर महाराज ने इसका निर्माण किया है। संत ज्ञानेश्वर महाराज जब अपने भाई बंधु निवृत्तिनाथ महाराज के साथ भिक्षा मांगने जाते थे, तब उनके दो छोटे भाई और बहन थे, सोपानदेव और मुक्ताबाई। उनको कुछ ना कुछ उद्योग चाहिए, इसलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज ने कपड़े पर सांप सीढ़ी बनाई और वो खेल उनको फांसों के साथ वो खेलने के लिए दिया। इसमें उनकी कल्पना थी कि इसके माध्यम से बच्चों पर संस्कार होंगे। इसमें सांप यह दुर्गुणों का प्रतीक होता है और सीढ़ी यानी सद्गुणों का प्रतीक। इसीलिए प्रारंभ में जो मोक्षपट बने थे, सांप सीढ़ी को पहले मोक्षपट कहा गया, और प्रारंभ के मोक्षपट में अलग अलग स्थान पर जहां जहां पर सांप बने हैं वहां दुर्गुणों का उल्लेख है, और जहां सीढ़ी बनी है वहां सद्गुणों का उल्लेख है। अंग्रेज जब भारत में आए तो इस खेल को भी उन्होंने सीखा, अच्छा लगा, इंग्लैंड लेकर गए, और इंग्लैंड में इस खेल को उन्होंने स्नेक और लेडर कहा। और बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब 1943 में यह खेल अमेरिका में गया। वहां स्नेक्स एंड लेडर्स के स्थान पर यहां शूट एंड लेडर्स कहलाता है। लेकिन पूरे विश्व में हमारा मोक्षपट जो सांप सीढ़ी के नाम से भारत में चलता है, वो स्नेक्स एंड लेडर्स या शूट एंड लेडर्स नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये सारे बोर्ड गेम, बैठे हुए खेल, इन सब की जननी भारत है, क्योंकि हमारी यहां कल्पना थी, हमारी संस्कृति हमें बताती थी कि शरीर के साथ मन, ये दोनों तरोताजा रहने चाहिए, और इसी प्रकार से ये सारे खेलों की रचना हुई थी। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि खेल भी हमारी हिंदू संस्कृति का एक अभिन्न अंग था। धन्यवाद।